Good morning. Today's topic is flow of fluids. A fluid is substance that continually deforms, flow under an applied shear straits. Fluid are a subset of phase of matter and include liquid, gas, flow. तो फ्लूइड फ्लो में सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड वो होता है जिस पे कोई हम एक्सटर्नल शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब फ्लो करता है। और जो ये फ्लो होता है लेयर बाय लेयर। फ्लूइड में दो मैटर आते हैं, पहला होता है लिक्विड्स और दूसरा होता है गैस। फ्लूइड फ्लो में भी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टोरेशंस। इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक्सटर्नल शेयर एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई जब करते हैं तो परमानेंटली रेजिस्ट नहीं करता है डिस्टोरेशन के लिए। मतलब उसका जो नेचर है फ्लो का, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है और जो उसका आकृति है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लो स्टैटिक्स एंड फ्लो डायनेमिक्स। जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड में मैकेनिक्स डिवाइड होता है दो पार्ट में। पहला होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम क्या किया जाता है कि जो फ्लूइड स्टैटिक्स स्टेट में है, मतलब वो रेस्ट कंडीशन में जो उसकी स्टडी होती है वो होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। और जो फ्लो कंडीशन में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। Identification of types of flow is important in manufacture of dosage form, handling of drugs for administration। सबसे पहले आता है कि हम लोग विफॉर्म कर रहे हैं और फ्लूइड फ्लो का क्या एप्लीकेशन है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ्लूइड फ्लो का सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है कि जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी लिक्विड फार्मुलेशन या टेबलेट या इंजेक्टेबल सेमी सॉलिड कोई भी जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो फ्लूइड फ्लो का मेजर इम्पैक्ट रहता है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, कैसे हमको उसको ट्रांसफ़र करना है, कैसे मिक्स करना है। ये सारी स्टडी हमारी इसमें आती है और इस पहला एप्लीकेशन यही होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ डोसेज फॉर्म। सेकेंड एप्लीकेशन है इसका आइडेंटिफिकेशन में कि हैंडलिंग ऑफ ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमारा फार्मेशन बन गया है, फार्मेशन बनने के बाद जो भी हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग रूट से हम ड्रग जब किसी पेशेंट को देते हैं तो वो कैसे हमारा इम्पैक्ट करती है। फ्लूइड फ्लो में सबसे पहले चीज़ आती है हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब विस्कोसिटी ये होता है कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जब कोई लिक्विड या गैस जब फ्लो होता है तो उसको जो रेजिस्टेंस उसके लेयर के बीच में होती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी होता है ये होता है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड। जब लिक्विड फ्लो होता है दो लेयर के बीच में तो जो दोनों लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ये फ्लूइड विथ लार्ज विस्कोसिटी रेजिस्ट मोशन बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर मेकअप इज इट ए लॉट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अगर हम ये कहते हैं किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि उसका जो फ्लो है, फ्लो के लिए हमको ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन दोनों लेयर के बीच में ज़्यादा है। ये फ्लूइड विथ लो विस्कोसिटी फ्लो इजली बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर मेकअप रिजल्ट इन वेरी लिटिल फ्रिक्शन व्हेन इट इज इन मोशन। अगर हम ये बोलें कि किसी फ्लूइड का विस्कोसिटी लो है, लो है इसका मतलब कि उसके लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो कम है। अगर वो इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा इसलिए वो फ्लूइड इजली फ्लो करेगा। इसके बाद सेकंड टर्म्स आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज ए contractive tendency of surface of a fluid that allows it to resist an external force। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला पॉइंट आता है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स डील विद द फ्लूइड एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम।
सेकेंड पॉइंट होता है बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में हमारे फ्लूइड या लिक्विड का क्या बिहेवियर है, ये सारी स्टडी हमारे फ्लूइड स्टैटिक्स में आती है। नेचर ऑफ प्रेशर, इट एग्जिस्ट एट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट द डिफरेंट लेयर। प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे दो पॉइंट लिया गया है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जो स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट इन इक्विलिब्रियम में हमारा फ्लूइड है, इन दोनों में जो फ्लूइड का फ्लो है, ये फ्लूइड का जो फ्लो है ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट किस लिए है? क्योंकि दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट है। प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से दोनों लिक्विड का जो फ्लो है वो फ्लो डिफरेंट है। यहाँ पे हमने पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिया है, इसका हाइट h1 एंड h2। ये हमने कंसिडर किया था कि जो कॉलम है, कॉलम में हमारा लिक्विड फिल किया गया है, उसमें दो ओपनिंग है विच आर प्रोवाइडेड एट द वॉल ऑफ द वेसल एट डिफरेंट हाइट h1 एंड h2। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू दिस ओपनिंग आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड एट डिफरेंट हाइट। P1 जो है h1 हाइट पे जो प्रेशर है उसको हम P1 अगर कंसिडर करें तो उस पॉइंट पे हमारा प्रेशर डिफरेंट होगा। जो h2 हाइट है उस पे हमारा प्रेशर डिफरेंट होगा, जिसके वजह से दोनों पॉइंट पे जो फ्लूइड का फ्लो है वो डिफरेंट होगा। हमने कंसिडर किया है कि कॉलम का जो प्रेशर है वो PS है, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। कॉलम इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय अप्लाइंग प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग बिलो एंड अबव पॉइंट 1 आर इवैल्यूएटेड। यहाँ पे जो अप्लाइड प्रेशर है, जो यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर है वो PS है, और ये हमारा पॉइंट 1 पॉइंट 2 है, h1 h2। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट पॉइंट 1, सबसे पहले क्या होगा? फोर्स ऑन द सरफेस प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एबव पॉइंट 1। हम इसको कंसिडर करेंगे फोर्स विथ प्रेशर, जो हमारा सरफेस पे प्रेशर इनटू एरिया, जो एरिया लेते हैं वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। प्रेशर एट द पॉइंट 1 इनटू एरिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द सरफेस इनटू एरिया प्लस मास, जो लिक्विड का टोटल मास है, प्लस एक्सेलरेशन। इससे हमारा P1s is equal to PS, PS is pressure at the surface plus volume into density into acceleration. PS plus height into area into density। वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर दिया है हाइट इंटू एरिया, और बाकी का हमारा इंटू डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन पहले से ही है। P1s is equal to PS प्लस हाइट हमारा h1 है, यस जो हमारा एरिया था, इंटू रो इंटू जी। तो जो हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया सेम है, इसलिए P1 इक्वल टू PS प्लस h1 रो जी। हमने s से अगर डिवाइड कर दिया तो डिवाइड कर दिया, हमने अगर s से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये s कट गया, ये s निकल जाएगा और ये s, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा P1 इक्वल टू PS प्लस h1 रो जी। ऐसे ही हम कंसिडर करेंगे प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू PS, जो हमारा प्रेशर सरफेस एरिया पे है, प्लस H2 रो जी। अब हम इस दोनों पॉइंट पे हमारा डिफरेंशियल प्रेशर ऑब्टेन करना है। तो डिफरेंशियल प्रेशर के लिए हमारा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इक्वल टू G, हमने G कॉमन ले लिया है, PS प्लस H2 रो माइनस PS प्लस H1 रो। इसको हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ से हमने फिर दोनों में से हमने G कॉमन निकाल दिया, PS प्लस H2 G माइनस PS माइनस H1 रो। यहाँ पे H2 माइनस H1 को हम डेल्टा H कंसिडर करते हैं, तो डेल्टा H रो G, डेल्टा P
P2 माइनस P1 इज, जब दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है हमको डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा H, दोनों पॉइंट के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो, प्लस रो प्लस G, ये हमारा डिफरेंशियल प्रेशर इक्वेशन होगा। अब हम आते हैं सेकंड फ्लूइड में, कैसे इसका सेकंड पॉइंट पे, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है कि जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, उस फ्लो कंडीशन की जो स्टडी होती है हम उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। दिस नॉलेज इज important for liquid, gel, ointment, semi-solid, cream, which will change their flow behavior when exposed to different stress condition। जब हम डिफरेंट स्ट्रेस लगाते हैं किसी लिक्विड पे, जेल्स पे, ऑइंटमेंट में, क्रीम में, लोशन में, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर चेंज होता है। इसकी जो हम स्टडी होती है हम फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं। क्या बिहेवियर चेंज होता है? सबसे पहले हम अगर मिक्सिंग करते हैं किसी लिक्विड का, फिर हम उस लिक्विड को मिक्स करने के बाद के वही फार्मूलेशन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस मिक्स लिक्विड को हम पहले उसको ट्रांसफ़र करना है। तो हमको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? फ्लो थ्रू पाइप्स। हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के फिटिंग्स होते हैं, उस फिटिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके थ्रू हम उसमें पंप लगाते हैं, पंप के थ्रू हमारा कोई भी फ्लूइड या लिक्विड दूसरे कंटेनर में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। The flow of fluid through a closed channel can be viscous or turbulent and it can be observed by रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट है, कोई फ्लूइड किसी चैनल के थ्रू कैसे फ्लो होता है, क्या उसका बिहेवियर है। इसमें हमने क्या किया है कि रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक ग्लास का ट्यूब है, इसमें हमारा एक वेसल है, वेसल में हमने इसमें वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे एक वाल्व है, ये वाल्व है, ये कलर्ड वाटर है एक दूसरे वेसल में, एक कनेक्ट है थ्रू कॉलम, और यहाँ पे क्या है, एक नोजल लगा हुआ है, ये कलर्ड लिक्विड इंजेक्ट है और ये ग्लास ट्यूब है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज एडजस्टेड बाय द वाल्व। अब जो वाल्व है इसके बेसिस से हम उस फ्लो कितना फ्लो करना है और फ्लो कंसिडर और सेट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो नोजल है, इस नोजल से जो कलर्ड लिक्विड इसमें भरा हुआ है, कलर्ड वाटर है, ये सारा कलर्ड वाटर है, ये कलर्ड वाटर हम इस नोजल से फ्लो करते हैं। इसमें क्या होता है, दो तरह के फ्लो आते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, दूसरा होता है लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि जो लिक्विड का फ्लो है वो अपने लेयर से निकल के दूसरे लेयर में जाता है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है लिक्विड का, उस लिक्विड में जो जो लेयर बने हुए हैं मालिक्यूल के, वो मालिक्यूल उस लेयर को छोड़ के दूसरे लेयर में एंटर नहीं करते। लेमिनार फ्लो इज वन इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन लेयर और लेमिनार विथ वन लेयर स्लाइडिंग विथ अदर। इसमें क्या होता है, लेमिनार फ्लो में कोई लिक्विड है वो लेयर बाय लेयर उसका फ्लो करता है, एक लेयर दूसरे के ऊपर में फ्लो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर का जो फ्लो है, एक लेयर के मालिक्यूल दूसरे लेयर में फ्लो करते हैं, दूसरे लेयर में इंटर नहीं करते। There is no exchange of fluid particles from one layer to other. When viscosity of water is increased, the thread of color water disappears and mass of water gets uniformly colored, indicate complete mixing of solution, and the flow of fluid is called as turbulent flow। जो वहाँ पे वाटर था उसका हम अगर वेलोसिटी बढ़ा दें, वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या होगा कि जो थ्रेड बन रहा था कलर्ड वाटर का वो डिसअपियर हो जाएगा और पूरा वाटर एक यूनिफॉर्मली कलर्ड मिलेगा। इसका ये मतलब होता है कि वो पूरा सॉल्यूशन मिक्स हो गया। उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो लेयर बाय लेयर फ्लो करके नहीं, एक लेयर से दूसरे लेयर में उसका मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। The velocity at which
fluid change from laminar flow to turbulent flow, that velocity is called as critical velocity. क्या होता है कि इनिशियली जब हम कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उस पर लेयर बाई लेयर फ्लो करता है, हम उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो लैमिनार फ्लो धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी पे आएगा, जिस क्रिटिकल वेलोसिटी में एक लेयर से दूसरे लेयर में मालकोट जाना स्टार्ट करेगा। और क्रिटिकल वेलोसिटी से और ज़्यादा अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाता है, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। इसमें हमारा आता है रेनॉल्ड्स नंबर। इन रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट द फ्लो कंडीशन आर अफेक्टेड बाय, पहला क्या होता है, डायमीटर ऑफ पाइप, एवरेज वेलोसिटी जो फ्लूइड का जो फ्लो है उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये चारों चीज़ों से हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ऑब्टेन होता है। दिस फोर फैक्टर आर combined in one way as Reynolds number. Reynolds number is obtained by following equation: du rho divided by nu is equal to internal forces divided by the viscous forces. हम यहाँ पे ये है विस्कोसिटी, हम विस्कोसिटी को यहाँ पे कंसिडर किए हैं विस्कस फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस में हमारा हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड, और हमारा विस्कस फोर्स में होगा शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया। हमने इसको आगे किया है, इंटरनल फोर्सेस आर ड्यू टू मास एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स ट्राइंग टू डिफ्यूज द फ्लूइड पार्टिकल्स। विस्कस फोर्सेस इफ द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू viscosity of the fluid which make the motion of the fluid in पैरेलल। विस्कस फोर्सेस क्या होता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स है ड्यू टू विस्कोसिटी, जो इंटरनल फ्रिक्शन आप लोगों को पहले बताया था। विस्कोसिटी में क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है लेयर बाय लेयर। तो वो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लूइड क्या होता है कि वो जब मोशन में होता है तो फ्लूइड को पैरेलल रखता है। If Reynolds number is less than 2000, the flow is said to be laminar. If Reynolds number greater than 4000, the flow is said to be turbulent. जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लैमिनार फ्लो होता है। यदि रेनॉल्ड नंबर की संख्या 4000 से ज़्यादा होती है उस कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो होता है। If Reynolds number lies between 2000 to 4000, the flow change between laminar to turbulent, जो जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड नंबर का एप्लीकेशन, रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड नंबर के द्वारा हम क्या करते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्लो कौन से टाइप का है, ये लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है या क्रिटिकल वेलोसिटी है। Stokes' law equation is modified to include Reynolds number to study the rate of the sedimentation in suspension. कोई भी हमारा सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन है तो उसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल फ्लूइड में सस्पेंडेड है, तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसका क्या होता है, उसका सेडिमेंटेशन होता है, और उसको उसमें जो सेडिमेंटेशन का रेट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बर्नौली थ्योरम। When the principle of the law of conservation of energy applied to flow of the fluid, the resulting equation is the called Bernoulli theorem. जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है कि जब हम कोई एनर्जी किसी भी पॉइंट पे हमारा कांस्टेंट रहता है उसको हम कन्वर्ट कर दें फ्लूइड के लिए, तो हमारा एक क्या होता है, बर्नौली थ्योरम में कंसिडर करते हैं। Bernoulli theorem states that in a steady state ideal flow of an incompressible fluid, the total energy per unit mass, which consists of pressure energy, kinetic energy and delta time energy at any point of the fluid is constant. Bernoulli theorem क्या कहता है कि एक स्टेडी स्टेट के आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड है, मतलब
कोई हमने ऐसा फ्लूइड लिया है जो कंप्रेसेबल, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसका पर यूनिट मास पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमारी कौन कौन सी एनर्जी होगी? सबसे पहली एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डायटम एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का जो टोटल है किसी भी पॉइंट पे पर यूनिट मास वो कांस्टेंट होता है, ये होता है बर्नौली थ्योरम। यहाँ पे हमने बर्नौली थ्योरम का एग्जांपल लिया है कि जो एक पंप हमने लिया है, पंप आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है। इसमें दो पॉइंट लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे एक पंप है जो आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहते हैं कि यूनिट मास पे जो एनर्जी है वो एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो इनिशियल स्टेट में हमारा ए पे कौन कौन सी एनर्जी होगा? पहला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज यू स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2g, प्रेशर एनर्जी पी ए रो ए इंटू जी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एक्स ए। पॉइंट बी पे हमारा क्या होगा? कौन कौन सी एनर्जी है? पहला है काइनेटिक एनर्जी यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g और प्रेशर एनर्जी पी बी डिवाइडेड बाई रो बी इंटू जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एक्स बी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायग्राम है। At point A, 1 kilogram of liquid is assumed to be entering at this point. Pressure energy and joule can be written as। हमने क्या किया? कंसिडर किया था जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे 1 किलोग्राम लिक्विड एंटर करता है। उस कंडीशन में हमारा प्रेशर एनर्जी होगा पी ए डिवाइडेड बाई जी इंटू रो ए। पी ए क्या है? प्रेशर एट पॉइंट ए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो ए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। उस पॉइंट ए पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पासेज बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फिगरेशन। हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं कि जो उसके कंडीशन है, जो उसकी पोजीशन है या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसके वजह से जो उसमें एनर्जी होती है हम उसको कंसिडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या है? एक्स ए। हमारा दो एनर्जी मिल गया, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी एनर्जी थी उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पासेज बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है, उस मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्क्वायर है, यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमारा पॉइंट ए पे टोटल मिल गया कितना एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी पी ए डिवाइडेड बाई रो जी ए। पोटेंशियल एनर्जी एक्स है, काइनेटिक एनर्जी यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज कांस्टेंट। तो हमने जो पॉइंट ए पे जो हमारी एनर्जी है, टोटल एनर्जी पी ए डिवाइडेड बाई जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर डिवाइडेड 2g is equal to constant. After the system reaches the steady state when the 1 kilogram of liquid enter at point A and another 1 kilogram of liquid enter at point B। जो हमारा ये सिस्टम कांस्टेंट पहुंच जाएगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। वो हमारा इनपुट क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड पॉइंट ए से एंटर करेगा तो हमारा 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड पॉइंट बी से आउट होगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी बी, जो हमारा प्रेशर एनर्जी, पॉइंट बी पे प्रेशर एनर्जी क्या है? पी बी डिवाइडेड बाई जी रो बी।
हमने यहाँ पे जो बी लिया है सब बी पॉइंट के डिनोट करने के लिए, प्लस एक्स बी प्लस यू स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2g। इनपुट इक्वल टू आउटपुट हमारा पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी इक्वल टू पॉइंट बी पे जो एनर्जी है। तो theoretically all kind of the energy involved in the fluid force should be accountable. Pump has to add a certain amount of energy. जो पंप है वो पंप क्या करता है, पंप कर रहा है तो क्या करता है, वो फ्लूइड में कुछ एनर्जी ऐड करता है। वो ऐड करने को हमने कंसिडर किया एनर्जी एडेड बाय पंप इक्वल टू प्लस डब्ल्यू जे। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट सम एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेस। जब कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड फ्लो होने पे क्या होता है कि जो फिटिंग्स में है उसका जो इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन जिसको हम कंसिडर करते हैं उसकी विस्कोसिटी, उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है। वो लॉस होता है, वो उस लॉस किसमें कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है या कुछ डिफरेंट एनर्जी लॉसेस। तो हमने टोटल जो होगा इक्वेशन बर्नौली थ्योरम का पी ए डिवाइडेड बाई जी ए प्लस ये हो गया हमारा प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हमारा माइनस एफ प्लस डब्ल्यू, ये टोटल हमारा पॉइंट बी पे एनर्जी है। दिस इक्वेशन इज द कॉल्ड एज द बर्नौली इक्वेशन। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड्स, इट अप्लाइड टू वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। इस थ्योरम से हमारा कंसिडर करता है कौन से टाइप का हमको पंप लेना है, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, क्या फ्लो कंडीशन है, ये सारी हम बर्नौली इक्वेशन से इसके एप्लीकेशन होते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस हैव टू बी प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड। ना हम ऊर्जा को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको समाप्त कर सकते हैं। क्या होता है, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। फ्लूइड एक्सपीरियंस एनर्जी लॉसेस सर्कुलर वेज व्हाइल फ्लोइंग थ्रू पाइप। दे आर, जो हमारा एनर्जी लॉस है वो कहाँ पे लॉस होता है, सबसे पहले होता है फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शनल लॉसेस में इंटरनल फ्रिक्शन, फिटिंग्स की जो फ्रिक्शन है उसके वजह से लॉसेस। उसके बाद होता है लॉसेस इन फिटिंग। फिटिंग्स में जो जहाँ पे टी है या कहीं पे एल्बो लगा है, 90 एंगल पे पाइप्स लगे हैं, ये सारे लॉसेस जो होते हैं हम उसको बोलते हैं फिटिंग लॉसेस। इसके बाद है इनलार्जमेंट लॉसेस। इनलार्जमेंट लॉसेस में क्या होता है कि जो हमारे ट्यूबिंग्स है या फिटिंग्स है, हम जब उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो ट्यूबिंग्स या फिटिंग्स है उसका डाया कम ज़्यादा होता है। जब उसका डाया ज़्यादा होता है वहाँ पे जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस, और जहाँ पे उसका डाया कम होता है वहाँ पे हम बोलते हैं कंडेंसेशन लॉसेस। हमारे टोटल एनर्जी लॉस 4 टाइप्स के हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस, लॉसेस इन द फिटिंग्स, इनलार्जमेंट लॉसेस, कंडेंसेशन लॉसेस, ये 4 हमारे लॉसेस हैं। सबसे पहले लॉस में हम कंसिडर करते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। इसमें क्या है, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स फ्रिक्शनल फोर्स काज ए लॉस इन प्रेशर। Types of fluid flow also influence the losses. In general, pressure drop is directly proportional to velocity.